हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर बीआई सीरीज। डे 1 में हमने पावर बीआई क्या है और इसका बेसिक इंटरफेस समझा था। आज से हम प्रैक्टिकल डेटा के साथ काम करना सीखेंगे। आज हम देखेंगे एक्सेल की फाइल को पावर बीआई में कैसे इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट होने के बाद डेटा पावर बीआई में कहाँ दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सेल डेटा दिखा देती हूँ, जो मेरा एक्चुअल डेटा सेट है जिसे हमें इंपोर्ट करना है पावर बीआई के अंदर। ये है मेरा वो डेटा सेट जिसके अंदर मुझे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स पर्सन और ये काफ़ी सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। अब इसे पावर बीआई में कैसे इंपोर्ट करना है हमें वो देखना है। तो चलिए उसके लिए हम अपना पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम चूज़ करेंगे ब्लैंक रिपोर्ट। और ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम टैब में और होम टैब में हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेल वर्कबुक और यहाँ से हम अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ से जहाँ पर भी आपका डेटा स्टोर है, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, आप जहाँ पर भी आपका है आप वहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको उसका एक्चुअल नेम पता है तो आप यहाँ पर उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स लिखा तो मेरा ये आ गया सेल्स डेटा सेट। मुझे ये वाला ओपन करना है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये जो है थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये लोड होने लगता है तो सबसे पहले हमारे पास ये नेविगेटर आता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे अपने डेटा को जो हमारा इधर आया है। उसको चेक करने के बाद ये साथ में हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाता है, हमें चेक करने के लिए कि हमारा वही डेटा हमारे पास आया है ना। तो देखिए हमारा वही डेटा हमारे पास ये यहाँ पर शो कर रहा है प्रीव्यू में। अब आपको नीचे ये दो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, एक है हमारे पास लोड और दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा। अब लोड में हम क्या करेंगे, अगर हमारा डेटा प्रॉपर क्लीन है एकदम से, उसमें कोई भी ब्लैंक रोज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ से लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे डेटा को क्लीन या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जैसे कॉलम्स रिमूव करने हैं, कई बार हमारे पास ब्लैंक कॉलम्स होते हैं या तो एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं जो हमें डेटा में नहीं चाहिए होते, तो उन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है। या फिर हमें डेटा टाइप चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं। या तो फिर कई बार हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज़ होती हैं, उनको हैंडल करने के लिए भी हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना पड़ता है। तो जो ट्रांसफॉर्म डेटा है वो हमें यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाता है। अभी हमारा डेटा सिंपल है इसलिए मैं इसे लोड पर क्लिक कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए। अब आप देखिए ये हमारा जो डेटा है वो लोड हो चुका है, 100 रो लोडेड। यहाँ से हम इसे कैंसिल करके अब जो हमारा डेटा लोड हो चुका है वो लोड होने के बाद आता है इधर डेटा पेन में। और यहाँ पर देखिए आप हमें दिखाई दे रही है हमारी सेल्स डेटा वाली टेबल। अब अगर हम इस टेबल को एक्सपांड करते हैं तो उसके अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो हमें यहाँ पर सारे दिखाई देते हैं। अब इसके ऊपर ना आज हम एक कार्ड बना के देखते हैं। कई बार हमें टोटल सेल्स दिखानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ से ये कार्ड वाला विजुअल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसे चूज़ कर लेते हैं कार्ड वाले विजुअल को, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास इसका। तो उसके बाद हम यहाँ से सेल्स अमाउंट को चेक कर देते हैं। तो देखिए जो हमारी टोटल सेल होगी ना वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगी इस कार्ड के ऊपर। ये देखिए ये हमारी टोटल सेल्स इस कार्ड के ऊपर लिख कर आ चुकी है। इसके बाद हम कोई एक और अलग से चार्ट लेके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से दिया है कॉलम चार्ट, 1 मिनट, ये उसी में चेंज हो गया। पहले हम उसे वापस करते हैं और यहाँ से इसे अनचेक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसे चेक किया हुआ था ना तो वो उसी में चेंज हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर साइड पे आके क्लिक करना पड़ेगा एक बार। तो अब यहाँ से हम लेते हैं एक अलग से चार्ट, ये जैसे मैंने ले लिया है कॉलम चार्ट। अब इस कॉलम चार्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम रख देते हैं एक्स एक्सिस में, और जो हमारी सेल्स अमाउंट है उसे हम रख देते हैं वाई एक्सिस पे। इसे हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमने कॉलम चार्ट लिया है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जैसे कि प्रोडक्ट में हमारे पास टेक्स्ट है ना, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, मॉनिटर, ये सब होता है ना टेक्स्ट, वो कॉलम चार्ट में हमें हमेशा अपने एक्स एक्सिस में डालना होता है। और जो हमारे पास बार चार्ट होता है उसके अंदर हम टेक्स्ट को डालते हैं वाई एक्सिस पर, और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उसको एक्स एक्सिस में डालते हैं। और कॉलम चार्ट में क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे हम एक्स एक्सिस में डालते हैं, और जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो न्यूमेरिक होती हैं, वो उसे हम कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस में। एक एग्जांपल हम देखते हैं बार चार्ट का, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। पहले हम इसे यहाँ से डिसलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से बार चार्ट जो है वो अपना चूज़ करते हैं, और बार चार्ट को भी हम अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ जो है
इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये चार्ट का साइज़ बड़ा हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हम यहाँ बार चार्ट में वापस से हम डालते हैं अपना प्रोडक्ट को हम किस में डालेंगे, वाई एक्सिस में, क्योंकि बार चार्ट में हमारा प्रोडक्ट वाई एक्सिस में होता है। टेक्स्ट को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे और टोटल सेल्स हम अपनी डालते हैं यहाँ पर सेल्स अमाउंट एक्स एक्सिस पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है बार चार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब आती है इन चार्ट्स की फॉर्मेटिंग। जैसे कि ये हमारे पास सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, इसे सेंटर अलाइन करना है, या तो फिर हमारा जो ये टेक्स्ट है इसे बोल्ड करना है, हमने अपनी वैल्यूज़ को बोल्ड करना है, या तो फिर हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसे हमें यहाँ से हटाना है। ऐसे ही कॉलम चार्ट में भी, और ऐसे ही हमारे पास जो कार्ड है, कार्ड वाले को हमें बैकग्राउंड में कलर देना है। तो इन सब के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है चार्ट्स की फॉर्मेटिंग का, और इसकी फॉर्मेटिंग हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।